बीते दिन सागर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जतिन चौकसी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। आज जतिन चौकसी ने बताया है कि बीते दिन सागर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के ही नेता राजकुमार पचौरी और अशफाक नामक व्यक्ति से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। जब इस बात की जानकारी पीड़ित जतिन चौकसी के भतीजे और भारतीय युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष निखिल चौकसी को लगी तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। उक्त आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर जांच करने की मांग की। वहीं मीडिया से बात करते हुए निखिल चौकसी और जतिन चौकसी ने राजकुमार पचौरी एवं अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी विवेचना जारी है। अभी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी पूछताछ उनसे की जा रही है। और कौन लोग थे इसके पीछे? अभी कुछ दिन विगत दिन पहले मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता का सागर में आगमन था। उनकी सभाओं की तैयारी में हम सारे कार्यकर्ता स्वदेश जन गुड्डू भैया के नेतृत्व में सब लगे थे। समय कम था और सभा बड़ी थी, उसकी व्यवस्था के अंतर्गत लगे थे। तो कुछ कारणवश शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार पचौरी और अशफाक के साथ हल्की नोकझोंक हुई थी। तो मैंने उसको समझाया कि 30 साल का राजनीतिक जीवन हो गया है, तुमको 10-12 साल हुए हैं। ऐसे राजनीतिक मामलों में आमने सामने की लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलती है और पार्टी में संघर्ष करने वाला बहुत होता है। कभी किसी ये राजनीति में पद भाग्य से मिलता है। आप ये सोचो कि हम तुमको रोक रहे हैं, तुम हमें रोक रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। तो समझा इसमें थोड़ी गर्मी मेरे से कहने लगा कि हम कुछ नहीं करते, लेकिन पूरी अखबारों के माध्यम से हमेशा सुर्खियों में बने रहते। किसने कहा ये राजकुमार पचौरी ने कहा। हम कुछ नहीं करते, हम तालाब साफ करने एक दिन नहीं, तालाब के आंदोलन में एक दिन नहीं गए, लेकिन जिस दिन मौका है तो तालाब के मामले में हीरो हम रहे। ऐसे और मुद्दे हैं, बोले हम कहीं नहीं जाते, लेकिन हम अखबारों को जेब में रखना जानते हैं। अखबार में जो चाहते हैं, जो राजकुमार पचौरी बोलता है वो साथ लिखा जाता है। मतलब ये क्या घटना हुई है अभी? अब उसने उसी दिन ये बोला था मुझे कि बड़े भाई आप समझ जाओ, ज़्यादा राजनीति हमें ना देखा, हमने अच्छों को पानी पिला दिया है, तो तुम कहाँ लगती होगे। अच्छा है आप देवे, इसका अंजाम बुरा होगा। राजकुमार पचौरी जो कहता है वो करके दिखाता है। तो आपको लगता है कि जो हमला हुआ है आपके ऊपर तो राजकुमार पचौरी ने करा? राजकुमार पचौरी, अशफाक उसका साथी है, हमेशा रहता है, और अशफाक और राजकुमारी मिलकर पूरी षड्यंत्र। देखिए, ये मेरे चाचा जतिन चौकसी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अभी बीते दिनों उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। शुरुआत से ही ये पूरा मामला हमें राजनीतिक साजिश का लग रहा था और पुलिस जो है अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही थी। हम लोगों ने वहाँ जब कैमरों की रिकॉर्डिंग करी और देखी, कैमरों की रिकॉर्डिंग्स देखी आसपास के इलाकों की, और उसको हम लोगों ने लिया है। उस रिकॉर्डिंग में ये स्पष्ट है कि ये तीनों जिन्होंने ये घटना को कारित किया है, ये तीनों जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जो लोकेश अहिरवार और जो है अन्य लोकेश अहिरवार, राजा कोरी और एक टिंकू या ऐसा कुछ करके नाम है, अशफाक एक नाम आया है सामने। तो ये तमाम सारे लोग जो है वो घटना के स्थल पे इन्होंने एक दो दिन उन्होंने रैकी की। और जब ये घटना हुई है, उस घटना के वक्त भी तकरीबन 15 मिनट पहले इन्होंने घर के आसपास की रैकी की है। तो जब ये तथ्य हमारे सामने आया तो हम लोगों ने इस पर पड़ताल शुरू करी और अशफाक जिस व्यक्ति का नाम आया है, ये व्यक्ति कांग्रेस नेता राजकुमार पचौरी के घनिष्ठ हैं और उनके द्वारा पोषित और उनके संरक्षण में ये व्यक्ति रहता है। राजकुमार पचौरी से हमारे जो चाचा जी हैं, इनके बीच में किसी विषय को लेके, राजनीतिक विषयों को लेके कोई चर्चा हुई थी। उसके बाद ऐसी जानकारी मुझे मिली थी कि इन्होंने अकेले में जो है चाचा को धमकी दी थी, दोनों ने मिलकर। तो हमें शुरू से इस बात का अंदेशा था तो कहीं ये स्थिति इन्होंने ही घटना को अंजाम न दिया हो। लेकिन जैसे ही शाम को रात के वक्त मेरी
जब मुझे जानकारी में लगा कि इस्फाक का नाम है तो ये स्पष्ट हो गया कि इस मामले में राजकुमार पचौरी का सीधे रूप से हाथ है और षड्यंत्र जो पूरा है इस पूरी साजिश को कराने का उसमें राजकुमार पचौरी। एफआईआर में क्या कांग्रेस